आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्ते, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूँ आयुष। अभी हम कड़वा नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 में मौजूद हैं। यहाँ से चुनावी मैदान में विनोद प्रसाद जी ताल ठोक रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे करीब 13 वर्षों से इस वार्ड का इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या विकास का कार्य छूटा है और क्या अधूरा है, वह इस बार कैसे ही पूरा करेंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो। नमस्ते सर, क्या बोलेंगे इस वार्ड के विषय? पहले तो सिटी न्यूज़ को धन्यवाद। आज ये लोकतंत्र के महापर्व में विगत 8 वर्षों के बाद हो रहे हैं। तो मैं विगत 13 साल से वार्ड पार्षद का कार्य संभाल रहा हूँ अपने वार्ड नंबर 7 में, और आगे भी उम्मीद नहीं, जनता का फुल समर्थन है और ये हैट्रिक का चांस मेरा, और कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई प्रत्याशी नहीं है, वो प्रत्याशी है और उनका क्या है वो तो 27 तारीख को ही पता चल जाएगा। आगे जो वार्ड नंबर 7 में अभी तक हमने विकास के जो कार्य किया हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, वेपर लाइट, सोलर लाइट और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अनेकों जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसे सामुदायिक भवन, अटल क्लिनिक। सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ जो हम लोग का बीच में था, एक शमशान घाट का। उचरी जो तिलैया नदी में शमशान घाट का है, वहाँ 5-6 वार्ड के लोग के आज से सैकड़ों वर्ष से वहाँ घाट संस्कार होता था, लेकिन दूसरे धर्म वालों के द्वारा वहाँ पर जानबूझ के पीड़ित करते थे कि वहाँ अवैध पशु का हड्डी जो फेंकते थे। हमने उसका कानूनी तौर पर जाकर उसका विरोध किए और उसका समस्या का हल करके माननीय पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का सहयोग से, वर्तमान हमारे कार्यपालक पदाधिकारी का सहयोग से वहाँ शेड का निर्माण कराया। तो अनेकों काम हमने विकास के अपने वार्ड में किए हैं और बाकी आप स्वतंत्र आप कहीं भी जाके पूछ सकते हैं। जो विकास का कार्य अधूरा है उसको इस बार क्या क्या आप सोचे हैं कि हाँ क्या क्या विकास का कार्य अधूरा है और कैसे पूरा करें? सबसे पहले तो मेरा विकास कार्य में अधूरा सरस्वती नदी का सुंदरीकरण, जो अभी वहाँ पर गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, जैसे डस्टबिन नहीं रहने के कारण जो नगर परिषद द्वारा डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाता है, मांगा भी जाता है, लेकिन कुछ आलसी के द्वारा ना डाल के ना फेंक के नदी को फेंकते हैं, जो कि अपना अंदर का आत्मा को ही वो लोग नष्ट करते जा रहे हैं कि नदी है सरस्वती नदी, उसका अस्तित्व कैसे बचाए। थोड़ा सा कमी है। मैं उन लोग से भी आग्रह करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि नदी में न कचरा फेंकें और उसका सही उपयोग करें। जो डोर टू डोर गाड़ी चलता है उस गाड़ी में उसका डालें, उनके काम करें और सही उपयोग करें, स्वच्छ करने की शुद्धिकरण करेंगे। जो अधूरा सड़क नाली जो 3 साल के कार्यकाल जो पीछे रह गया है, तो हम जैसे ही चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होगा, बोर्ड का निर्माण होगा, उसके बाद हम तुरंत जितना भी अधूरा कार्य हो रहा है 6 महीना के अंदर में करने की कोशिश करेंगे। अभी आप विनोद प्रसाद जी को सुन रहे थे, उन्होंने किस तरह से अपने वार्ड का विकास के हर संभव प्रयास किया है और सरस्वती नदी जो गढ़वा नगर शहर के लिए लाइट है, उस नदी जो नाला में तब्दील हो गया है उसको अभी नदी का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वे वहाँ कचरा न फेंकें। जिस तरह से सरस्वती नदी का बात है तो एक बार वहाँ साफ सफाई और स्वच्छता का भी अभियान चला जी, आपकी भी सहभागिता रही जी। माननीय पूर्व मंत्री श्री भानु प्रताप शाही जी के द्वारा वहाँ सफाई हुआ था और हमारे नगर परिषद के द्वारा वहाँ कुछ सफाई अभियान चलाया गया था, लेकिन सफाई हुआ उसका जो भी निकला मतलब कचरा निकला वो वही डंपिंग रह गया। उसके चलते धीरे धीरे वो बाढ़ आया, फिर बढ़ा गया, लेकिन उसका अच्छा से होना चाहिए। और हम लोग इस पर जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम लोग सत्याकरण करेंगे और उसके बाद वोट के पहले ही बैठक में इसका हम लोग समस्या का सबसे पहले मुद्दा उठाएंगे।
विनोद प्रसाद जी हर समय बोर्ड के बैठक में भी बेधड़क रूप से बोले हैं और समाजसेवी भी हैं और शिक्षित भी हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या उनके विषय में बोलेंगे और क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप? विनोद चाचा के द्वारा जो कार्य किया गया है, हम लोग को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। कोई भी कार्य होता है वो जल्द से जल्द निदान कराते हैं और आगे भी कराएंगे। और हम लोग इनको समर्थन देते हैं, इनका ही में मतदान करने का अपील भी करते हैं कि भारी मतों से इनको जिताने का प्रयास करें। क्या नाम है? ऋतिक कुमार केसरी। क्या बोलेंगी चाची, महिलाओं के लिए क्या विनोद प्रसाद जी कार्य किए हैं? हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं हम लोग के लिए। यहाँ बुलाते हैं, वहाँ पर चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के इन्हीं का बैठाना है, वोट के देके चुनाव इन्हीं का मतलब हम लोग देंगे। अभी आप यहाँ के जनता को सुन रहे थे जिस तरह से वो लोग विनोद प्रसाद जी के समर्थन में, यह तो समय बताएगा कि लोकतंत्र में किसके माथे ताज सजेगा। यहाँ एक नेताजी भी हैं, क्या बोलेंगे अपने वार्ड के विषय में? मेरा वार्ड तो ऐसे वार्ड नंबर 7 है, ये रिजर्व सीट है। ऐसे तो इनको निर्विरोध हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश निर्विरोध नहीं हो पाए। पिछला बार भी ये झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट मतदान से जीते थे। इस बार भी अब लग रहा है कि निर्विरोध ही हैं एक तरह से, और रिकॉर्ड और जीतेंगे। कुछ करना ही नहीं, कैसे कोई है नहीं टक्कर उकर में कुछ भी चाहे निर्विरोध मतलब हो गए। सर्टिफिकेट हम लोग दे दिए इनको, वहीं से कुछ नहीं है एकदम। और इनके पास समय का कुछ करना ही नहीं है। जहाँ बोलिए 24/7 दिन 24 घंटा जब बुला लीजिए एकदम तैयार रहते हैं। ये एक ही वार्ड के लिए नहीं, पूरे हमको लग रहा है कि इनको उपाध्यक्ष का फाइनल है, वरना उपाध्यक्ष बनना तय एकदम। अभी आप परवीन जी को सुन रहे थे जिस तरह से ये लोग आश्वस्त हैं कि हाँ विनोद प्रसाद जनता मालिक, क्या बोलेंगे आप? इनके बारे में तो बोलने के लिए ऐसे तो कोई शब्द नहीं है। जितना ये काम करते हैं, हमको नहीं लग रहा है कि पूरे गढ़वा का पूरे झारखंड में इनके जैसा कोई काम करने वाला कोई वार्ड पार्षद होगा। वार्ड पार्षद रहते हुए इन्होंने अपने वार्ड से हट करके जो आदमी जब मरता है, मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार करने के लिए जब शमशान घाट में जाते हैं, तो उस शमशान घाट में आप जाते होंगे कि आप लोगों को पता होगा मीडिया के माध्यम से कि बहुत सारे गाय की हड्डी तब बहुत अतिक्रमण करता था। आज वहाँ पे केस लड़ करके डिमांड को रद्द करवा करके वहाँ शमशान सेट बनवाने का काम किए हैं। और हम लोगों का सपना है इनको अब की बार भारी से भारी मतों से जिता करके उपाध्यक्ष के लिए हम लोग इनको चयन किए हैं और ये मेहनत भी करेंगे। और क्या नाम है? मेरा नाम है सुगंध कुमार बघेल और वार्ड नंबर 7 का निवासी हूँ। और हम चाहते हैं कि ये उपाध्यक्ष बन करके वार्ड तो क्लियर है, वार्ड में तो कोई समस्या नहीं है। उपाध्यक्ष बन कर पूरे गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र को झारखंड में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। अभी यहाँ के लोग विनोद प्रसाद जी उपाध्यक्ष के दौर में, देखिए, हम तो जनता का मन रहेगा तो उपाध्यक्ष के दौर में रहेंगे, इसलिए कि हम 2 बार से पहले रह चुके हैं। अभी हैट्रिक के चांस है और जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि 100% 500% हम उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे। जनता से क्या? जनता से अपील है कि जनता को वार्ड के लिए वोट देंगे और उपाध्यक्ष के लिए वार्ड पार्षद में से कोई एक वार्ड पार्षद चुनेंगे उपाध्यक्ष के लिए। समीकरण को किस तरह से समीकरण को उपाध्यक्ष के लिए बोल रहे हैं क्या? समीकरण के लिए देखेंगे, जैसे हमारे पुराने कितने साथ में 2 बार से काम किए हैं, उन लोग का भी भरपूर सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है। बोलते हैं कि हम आपको ही चुनेंगे इसलिए कि आपका काम का अच्छा है और आपका टैलेंट भी है, तो काम करने का भी बहुत अच्छा है। क्या उपाध्यक्ष के लिए अभी से ही आप लोग गए? हम अभी से ही कर रहे हैं उपाध्यक्ष के लिए। मतलब आप स्वस्थ हैं कि आप बात कर सकते हैं? एकदम 100% नहीं 500%। अब कहीं भी मेरे वार्ड में जाकर पूछ सकते हैं। जनता से क्या अपील करेंगे? जन छाप है आप तक? मेरा बेबी वाकर छाप है और बाकी परमात्मा ऊपर वाला की कृपा बताएगा। विनोद प्रसाद जी बोल रहे हैं कि हम उपाध्यक्ष के दौर में भी हैं। अब समय बताएगा। अभी वार्ड का चुनाव है, लोकतंत्र में अभी नगर परिषद का चुनाव है। चुनाव 23 तारीख को मतदान है और 27 तारीख को मतदान है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है और किसके सर ताज सकता है। धन्यवाद।